कभी आपने किसी गाय को गोद नहीं लिया? मैं मानता हूं, पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, इस अभी 4-6 दिनों के बाद गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है। 4-6 दिनों के बाद पर्वराज पर्युषण पर्व आने वाले हैं। पूरी दुनिया में जितने भी परिवार हैं, वे अपने क्षेत्र की लोकल गौशाला में एक गाय को गोद ले लीजिए। इस पर्वराज पर्युषण के दिन, इस गणेश चतुर्थी के दिन आपका परिवार संकल्प कर ले, दूर की गौशालाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने लोकल में जो गौशाला है, उस गौशाला में मान लीजिए 300 गाय हैं, तो प्रत्येक परिवार एक नंबर की गाय अपने परिवार से गोद ले ले, और उस परिवार की जवाबदारी है कि इसका लालन पालन पोषण बीमारी ये सब हमारा परिवार संभालेगा। साल भर में मुश्किल से 25, 30, 35 हजार रुपए खर्चा होंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को बार बार बोलेंगे, अपने परिवार का एक सदस्य गौशाला में भी है, उसको देखने जाना है, उसको संभालना है, उसको देखना है, उसी में कंपटीशन क्रिएट कर दो। किस बात का? किसकी गाय सबसे ज्यादा हष्ट पुष्ट है। अगर एक बार बीच में इस तरीके का कंपटीशन लाए तो घर के अंदर के बढ़ने वाले आवेग को गाय शांत कर देती है। लेकिन हमारे घर के अंदर गाय नहीं है। पहले गाय होती थी तो आवेग शांत रहता था। आपके यहां कुत्ता तो होगा, लेकिन गाय नहीं होगी। गाय नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि आपके घर के अंदर गाय नहीं है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके पिछले 15 सालों में दूध देने वाली गाय भी या तो गौशाला में दान कर दी गई, या पड़ोसी को दे करके किसी और को हटा दिया गया। कौन गोबर उठाएगा, कौन भूसा देगा, कौन सानी बनाएगा, कौन उसकी खली चुनी लाएगा, कौन उसका दूध निकालेगा। बड़ा झंझट वाला काम है, क्योंकि आपने महल खड़ा किया स्टैंडर्ड वाला। अब स्टैंडर्ड वाला महल खड़ा किया तो महल में कोई गोबर करेगा तो बुरा तो लगेगा। तो पीछे थोड़ी सी जगह बनाई होती तो घर के अंदर करुणा और दया गाय के निमित्त से बनी रहती। मैंने अपने घर में एक दीक्षित जी के यहां, दीक्षित जी शांत हो गए, अयोध्या प्रसाद जी दीक्षित उनका नाम था, उनकी डेथ हो गई। तो चूंकि उनका नाती हमारा मित्र था, तो उनके सब यात्रा में मैं गया। मैंने कहा, बहुत प्रेम था तो मैंने कहा मैं जाऊंगा। पिताजी मेरे उस आग्रह को रोक नहीं पाए। अब जब उस आग्रह को रोक नहीं पाए तो उनके घर के अंदर 10-12 गैया लगातार बंधी रहती थी, और अयोध्या प्रसाद जी अपनी गायों को रोज अपने हाथ से चारा खिलाते थे, हाथ फेरते थे, गलकंबल हिलाते थे, उसको उसमें सहलाते थे, गायों को संतुष्टि मिलती थी। फिर हमने वो देखा दृश्य कि जब अयोध्या प्रसाद जी दीक्षित जी की अर्थी सब यात्रा उठाई तो गाय उस सब यात्रा के आगे आगे चल रही है। हांडी में अग्नि लेकर के घर के पुत्र चल रहे हैं, उसके आगे गाय चल रही है। और फिर बाद में जब हमने सनातनियों के प्रवचन सुने तब उसमें यह बात सुनी कि जिस सब यात्रा में जिस व्यक्ति के आगे गाय चलती है उसको नियम से स्वर्ग मिलता है। नियम से स्वर्ग मिलता है। ये तो बात मैंने बाद में सुनी, लेकिन वो दृश्य मुझे आज भी याद है। थोड़ा दूर पे एक पेट्रोल पंप था, उनके पीछे उनकी जमीन थी। उस जमीन तक घर की गाय गई साथ में। जैसे गाय को पता है कि इसी रास्ता से यहां से होकर के जाना है, आगे आगे बढ़ती, पलट करके पीछे देखती, फिर आगे बढ़ती, फिर पीछे देखती, फिर आगे बढ़ती, फिर पीछे देखती। ये क्या है? ये वो करुणा, वो प्रेम, वो वात्सल्य जो एक दूसरे को दिया गया था, जिसके कारण आवेग शांत होते हैं।